स्कूल में कई तरह की बातों की कल्पना करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हमसे कहा जाता है कि अगर हम ऐसे दुनिया की कल्पना करें जिसमें सूरज नहीं है, या फिर हमसे कहा जा सकता है कि अगर पेड़ ना हो इस दुनिया में अर्थ पर तो ज़िंदगी कैसी होगी, या ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। उसी तरह आज मैं जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, उससे भी यही सवाल उठता है, अगर हम क्या ऐसे ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें हमारे पास ना तो हाथ हो ना ही पैर हो। क्या हम ऐसी ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं? आज मैं इसी से जुड़े हुए एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी में ना तो उसके पास हाथ था ना ही पैर था, और यह उनका पैदाइशी उनके पास नहीं था। आज मैं आपको निक विजिसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। निक विजिसिक का जीवन शुरुआत से ही काफ़ी कठोर रहा है। उनके जीवन में कई परेशानियाँ आती रही हैं, जैसे स्कूल से ही उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि वे पहले शुरुआत में दौर में ही अपने स्कूल जब वे गए तो उन्हें समानता कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि लोग उनसे भेदभाव करते थे। उन्हें काफ़ी बुलिंग सहना पड़ा स्कूल में ही, जो कि उनके लिए काफ़ी दर्दनाक था। निक के साथ कई सारी बुलिंग्स में से एक बार यह हुआ कि 12 स्टूडेंट्स ने उनके साथ एक साथ मिलकर उनके साथ बुलिंग करी, और यह बुलिंग करीब 3 हफ्तों तक लगातार चलती रही। इससे निक को अंदर से पूरी तरह टूट गए थे, और उन्होंने उस एक बच्चे के पास गए और कहा, प्लीज़ स्टॉप इट, आई फॉरगिव यू, इट्स किल्ड मी। इसके बाद ये निक अंदर से पूरी तरह टूट गए थे, और 8 साल की उम्र में उनके दिमाग में यह सुसाइड का ख्याल आया। जब हम ढंग से कुछ करना सीखते भी नहीं हैं, तब उनके अंदर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख्याल आया। 10 साल की उम्र में निक ने अपने सुसाइड करने की कोशिश करी। जब हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चलना ही शुरू होता है, तब निक ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करी। हमें ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस पूरे वर्ल्ड में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है। कहते हैं कि पैसा हमारे ज़ख्मों को भर नहीं सकता। निक का कहना था कि अगर हमें एक बार में कई बिलियन डॉलर दिए जाएं तो हमें काफ़ी खुशी होगी, लेकिन अगर उसी वक्त या फिर उस हमारे माँ इस दुनिया से चली जाए और हमें वो पैसा दिया जाए तो हमें वो पैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। निक का जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वह 2006 में ऑस्ट्रेलिया से कैलिफोर्निया चले गए। निक ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करा इसके बाद, और उन्होंने अपना एक NGO भी खोला, और फिर धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले उनके टीचर ने इनकरेज करा स्पीच देने के लिए। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक स्कूल में स्पीच दिया अपने ही स्कूल में, जिससे कि कई लोगों को उन्होंने इमोशनल कर दिया। उसके बाद वह दिन पे दिन आगे बढ़ते गए, और आज उन्हें बिलियंस पीपल जानते हैं। निक से कई लोगों ने उन्हें सलाह तंज, कई तरह से लोगों ने उन्हें सलाह मशवरा भी कह सकते हैं दिया। कि निक से एक शख्स ने कहा कि आप दिखने में अच्छे नहीं हो और आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी में एक शख्स ने उनसे कहा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं मिल सकती। और एक शख्स ने कहा कि आप कभी भी आपकी शादी भी नहीं हो सकती, और अगर आपकी शादी हो भी गई तो आप अपनी वाइफ का हाथ भी नहीं पकड़ सकते। और अगर आप शादी हो गई है तो आपके बच्चे होंगे, तो आप कैसे बाप होंगे जो कि अपने बच्चे को, रोते बच्चे को गोद भी नहीं ले पाएंगे। और उनसे कहा कि आप अकेले हो इस दुनिया में, आप अकेले ही आए हो, आप अकेले ही मरोगे, आपके जीवन का कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। इन सब के बावजूद निक ने वो करके दिखाया है जो कि किसी भी आम इंसान के बस का नहीं है। निक ने अपनी ज़िंदगी में करीब 40 देशों में सफ़र किया है। उनकी कई अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि निक को 5 टाइम्स कांग्रेस में बोलने का मौका मिला है, और निक इसके साथ साथ वे दुनिया के 7 प्रेसिडेंट से हूबहू कन्वर्सेशन भी उन्होंने कर रखी है, और निक को तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा इनविटेशन मिले हैं। इसके बाद निक को यूथ सिटीज़न ऑफ द ईयर का अवार्ड 1990 में भी मिला है। के पास ना तो हाथ है ना ही पैर, इसके बावजूद निक ने
स्विमिंग में काफ़ी अच्छे हैं और इसके साथ साथ वह स्काई डाइविंग स्केटिंग भी करते हैं, जो कि अक्सर हम हाथ पैर होने के बावजूद भी हमें करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। निक को अगर हम स्विमिंग करता हुआ देख लेंगे तो हम शर्म से पानी पानी हम हो जाएंगे। I think the biggest problem we have in this world are men. Men who are not fathers. Men who are not husbands. And they fall. When there is no example. निक एक शॉर्ट मूवी में भी काम कर चुके हैं जिसमें कि उन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ द मूवी का अवार्ड भी मिला है। निक के बारे में निक ने 2 बुकें लिखी हैं, जिसमें से पहली बुक की उनकी 8 लाख कॉपियां हैं जो कि 30 लैंग्वेज में है। निक को आज बिलियंस पीपल जानते हैं। निक अक्सर अपने स्पीचों में होप्स की बात करते रहते हैं। वह होप्स के साथ कहते हैं कि हमें फेथ पर भी पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब होप्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं तो वर्ड्स हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। जब वर्ड्स की पावर हमारे लिए ख़त्म हो जाती है तो हमें हक काम करते हैं, और हक जब हमारे लिए ख़त्म हो जाता है तो एक ही सहारा होता है, जो फेथ, जो कि हमें ज़िंदा रखता है। और निक जहाँ भी कहीं जाते हैं तो अपने सेफ वह हैं फेथ के बारे में भी काफ़ी रखते हैं और वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में काफ़ी स्पीच देते हैं, और एंटी बुलिंग के ऊपर भी काफ़ी चर्चा करते हैं। विलियम बर्कली कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वह 2 दिन बहुत ख़ास होते हैं। एक पहला दिन जिस दिन हम जन्म लेते हैं, और दूसरा दिन हमें जब पता लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। और हर एक शख्स की, चाहे वो किसी भी तरह का हो, अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।